कि मैं टैक्सी मोटिवेटेड हूँ, टैक्सी का लाइसेंस लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या ज़रूरी है स्वीडन में जी टैक्सी का सर, लाइसेंस लेने से पहले? जी बिल्कुल। जो टैक्सी का लाइसेंस है, उसके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास यहाँ का बी श्योर कोड होना चाहिए, या इसके अगर यूरोप में है तो उसका रेलेवेंट, यानी कि जो आपकी जो नॉर्मल प्राइवेट गाड़ी है उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो बेसिक जो सबसे बेसिक है वो ये है यहाँ पे स्वीडन में कि आपके पास बी श्योर कोड, यानी कि आपकी जो प्राइवेट गाड़ी है उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि आप ये टैक्सी का लाइसेंस कर सकते हैं। वो उसमें जो कंडीशंस हैं वो ये है, एक तो बेसिक जो कंडीशन बताई है वो है टैक्स जो बी श्योर कोड है, हुँ, हुँ। और साथ उसके ये है कि आप एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड हों। अच्छा जी, ये बीश कंडीशन है, और बी 20 की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए जी? कोई उसकी कितना 18 पुराना? है, 18 है। नहीं 2 साल जी, पुराना वो 20 श्योर वो कोड? भी मैं बताने लगा हूँ ओके, कि ओके। जो जी। आपका बी श्योर कोड है वो आपने लिया है, और उसके बाद आप एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड हों। हुँ, हुँ। उसके बाद ये है कि मेडिकली आप फिट हों, कोई आई टेस्ट वगैरह आपका कोई मतलब ऐसा कोई डिफेक्ट ना हो, हुँ, हुँ। तो फिर आप एलिजिबल हैं टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अब आप एक एक 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये है कि लेट्स से कि मैंने अभी बी श्योर कोड किया है, तो साथ ही मैं इसका कर लेता हूँ टैक्सी का। हुँ, हुँ। तो करने में तो आप कर सकती हैं, लेकिन आप ड्राइव नहीं कर सकते एज़ अ टैक्सी ड्राइवर। उसके लिए 2 साल का इंटरवल मस्ट है। ओके। अगर आपने बी श्योर कोड लिया है, उसके 2 साल बाद आपको वो जो टैक्सी का परमिट है वो मिलता है। सही है। टैक्सी जो ड्राइविंग लाइसेंस वो मिलता ही आपको 2 साल के बाद है। सही है। उसमें फिर कुछ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप स्वीडन में ही रह रहे हैं, अभी आपने लास्ट मंथ ही फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये बी श्योर कोड लिया है, लेकिन अगर आपके पास उससे पहले आपके पास कोई 2-3 साल की परमिशन थी, आप यहाँ पे स्वीडन में गाड़ी रन करने के लिए। कुछ आपको शायद याद होगा कि जब हम आए थे तो उस दौर में हम बी श्योर कोड भी नहीं करते थे, हम जस्ट परमिशन ले लेते थे। मैंने 2012 तक परमिशन पे चलाई है गाड़ी। जी, एग्ज़ैक्टली। जी। तो अगर आपने यहाँ पे आपके पास कोई परमिशन है और आपने वो 2 इयर्स एट लीस्ट ड्राइव की हुई है यहाँ पे, तो फिर ये है कि आपकी वो कोई मतलब नहीं है कि आपको बी श्योर कोड के बाद ये 2 साल का मस्ट वेट करना है, वो ज़रूरी नहीं है। ओके। उसमें ये है कि अगर आपके पास वो प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपका वैलिड हो सकता है। उसमें ये है कि ये अप्लाई करना पड़ता है। इसके हुँ, अलावा अगर आपने यहाँ पे भी श्योर कोड किया है, और इवन अगर आप पाकिस्तान से कोई आपके पास आपने पाकिस्तान में कोई लाइसेंस आपका है, कोई 2-3 साल पुराना है, तो वो भी आप इधर ला के उनको दिखा सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इसमें, तो हुँ, हुँ। लिहाज़ा मैं इसके एलिजिबल हूँ, तो वो फिर देखते हैं, वो अप्लाई आप कर सकते हैं। आगे इट्स अप टू देम कि वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। कुछ को मिल जाते हैं, कुछ को वो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा जी, जीआर भाई बात खत्म होगी जी। लाइसेंस लेने के लिए आपके पास बी श्योर कोड होना चाहिए या एटलीस्ट 2 साल की परमिशन आपने स्वीडन में या कहीं पे गाड़ी चलाई हो और 21 साल जी। आपकी एज हो। आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? क्या टैक्सी लाइसेंस लेने के लिए आपका स्वीडिश ज़ुबान के ऊपर अबूर बहुत अच्छी तरह होना चाहिए या जिसको नहीं भी आती, माड़ी-चंगी आती है वो भी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई कर सकता है? सर, स्वीडन में आपको पता है अभी तक तो कोई लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं है। बाय लॉ आपको कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, लाइक डीसी या कोई आपके पास आगे कोई सर्टिफ़िकेट ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ। बट चूँकि आपको पता है ये जो बी श्योर कोड है वो तो इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं, और भी बिल्कुल।
मतलब है पॉसिबिलिटी, बट जो स्वीडिश जो टैक्सी का है, हुँ, हुँ। इसमें ये है कि आपने स्वीडिश में ही पास करना है। हुँ, हुँ। तो चूँकि आपका ये एग्ज़ाम स्वीडिश में ही होंगे, तो इसलिए फिर आपको स्वीडिश आनी चाहिए। कुछ लोग पास तो कर लेते हैं, रट्टा-रुट्टा लगा के पास कर लेते हैं, लेकिन आनी चाहिए। उसको समझना चाहिए कि वो है क्या चीज़। उसकी वजह ये है कि लेकिन आपने आगे कम्युनिकेट कस्टमर के साथ स्वीडिश में एग्ज़ैक्टली करना जी, जी, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन चूँकि स्वीडन में मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, बट फिर भी अगर आ जाए है। तो अच्छी बात है। अच्छा ज़रा थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं लोगों को कि रट्टा मार के अगर आपकी बहुत अच्छी स्वीडिश भी नहीं है तो टेस्ट पास हो सकते हैं। एग्ज़ैक्टली जी, हुँ, जी। हुँ। ओके। यू तो कैन मैं से इसलिए कह रहा हूँ दैट। 1-2 मैंने किए हुए हैं तो इस वज़ह से मैंने कहा ज़रा आपसे ना एक फ़ेवर ले दूँ जिन लोगों को कि यार जी, सीखना लाज़मी है स्वीडिश बट टू सम हो आप कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आते हैं। चलें जी, जी आपको आइडिया हो गया कि आपको थोड़ी बहुत स्वीडिश आनी चाहिए, इतनी कि आप किसी चीज़ को पढ़ सकें, एक्सप्लेन कर सकें। इसके जी। टैक्सी लाइसेंस के कुल कितने पेपर हैं और क्या उसका तरीका क्या है? इसके बारे में आप बताइएगा। जी, इसमें एक तो ये आपका है श्योर प्रूफ जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो 3 होते हैं, उनको कहते हैं kunskapsprov, यानी हुँ, हुँ। थ्योरी के, सिंपली कह लें कि थ्योरी के पेपर्स होते हैं, वो 3 होते हैं हुँ, और हुँ। 1 प्रैक्टिकल, टोटल मिलके 4 हो जाते हैं। हुँ, हुँ। जो थ्योरी के हैं उसमें मतलब एक काता का है, हुँ, हुँ। उसके अलावा जो आगे इनके एक लॉग है और दूसरा जो मतलब रूल्स रेगुलेशंस के, यानी कि 3 जो है वो थ्योरी के हैं सिर्फ़, और एक एक जो है एक वो एक एक आपने कहा कार्ता का यानी कि मैप्स वगैरह को देखने का, एक जी, जी, लॉज़ के बारे में है और तीसरा जी, सॉरी, सॉरी। जी, आपने क्या बताया उसमें क्या चीज़ होती है? वो मतलब रूल्स वग़ैरह ही हैं, कह लें आप। अच्छा 2 रूल्स के हैं और 2 रूल्स एक के कार्ता हैं का। और तीसरा जो है वो काता का है। हुँ, जी, हुँ। और चौथा जो है वो आपका प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिस जी, सही है। अब मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि जब हम दूसरा बी श्योर कोड करते थे, तो कुछ लोगों को ड्राइविंग प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल लगता था, कुछ को थ्योरी मुश्किल लगता था। तो इसके लिए इसमें पर्सनली ज़ाहिर बात है आपने पहले 2 साल स्वीडन में ड्राइविंग की हुई है, तो अब आप क क कम से कम आपकी ड्राइविंग बेहतर होगी। अब बताइएगा इनमें से मुश्किल कौन-सा है? ज़्यादा तवज्जो वैसे तो सब पे देनी चाहिए। आप ज़रा टिप बता दीजिएगा कि थ्योरी मुश्किल है या प्रैक्टिकल? देखिए ये डिपेंड करता है उस बंदे पे, कुछ होते हैं कि अब सॉरी टू से जो कुछ मास्टर लेवल के होते हैं, कुछ बैचलर लेवल के होते हैं और कुछ होते हैं कि जो जस्ट मैट्रिक और सिंपल एफए वगैरह किया होता है। हुँ, तो ये सिर्फ़ उस चीज़ पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने मतलब मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपको एटलीस्ट थ्योरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। सही है। तो जो कुछ होते हैं बेचारे जो यूरोप से आते हैं, तो वो नहीं इतना पढ़े होते, उनको प्रैक्टिकल में तो पास हो जाते हैं, लेकिन थ्योरी में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। हुँ, हुँ। जी। अब मुझे बताइएगा कि इसके इखराजात कितने हैं? इन 3 टेस्टों के और प्लस जी, सर प्रैक्टिकल जो के? एक्चुअल फ़ी है, जो गवर्नमेंट की जो फ़ी है, जो टेस्ट देने की फ़ीस है, वो है हर टेस्ट की, जो थ्योरी के हैं वो 325 है। ओके। यानी मंडे टू फ्राइडे जो आपका, यानी वीकडेज़ में उसकी फ़ीस जस्ट 325 है, और अगर आप वीकेंड पे भी एग्ज़ाम देना चाहें तो उसकी 400 है। ओके। लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसकी 1300 है। प्रैक्टिकल और 1300 के अंदर गाड़ी वो ही प्रोवाइड करते जी, हैं अगर और वो जी, बिल्कुल वही देते हैं। वो ही हाँ देते जी। हैं। अगर चलें जी। आप उनकी जो ले जाते हैं, आजकल मेरा ख़्याल है वो रूल चेंज हो गया। पहले आप अपनी भी लेके जाते होते थे बी शोर कोड के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ चेंज कर दिया था। हुँ, तो हुँ, ये 1300 जो है ये टोटल है, उनकी गाड़ी भी और जो फ़ी है भी हुँ। उनकी। जी भाई अब मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारे किसी आपने कोई देखा हुआ है यहाँ पे टैक्सी के लाइसेंस हासिल करने के लिए कोई स्कूल या किसी हमारे पाकिस्तानी ने कोई ऐसा कोई स्कूल खोला हो जो लोगों को हेल्प करे ये टैक्सी के लाइसेंस की तैयारी करवाने में या लेने में इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई
सर पाकिस्तानियों का तो इधर स्वीडन में तो एटलीस्ट कोई भी नहीं है ऐसा हुँ, सिस्टम। एक था इधर क्या लें कि बारकरबी में हुँ, हुँ, मुफीस ट्रैफिक स्कूल उसमें जो बंदा था मेन वो सरदार था, वो पंजाबी उर्दू बोलता था। हुँ, हुँ, बस ये है, बाकी जो जितना भी है अगर आप इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप खुद घर भी बैठ के कर सकते हैं, हुँ, कोई हुँ, इतना इश्यू नहीं है। हुँ, और हुँ, दूसरा ये है कि आप किसी मतलब स्कूल में ट्रैफिक स्कूल में चले जाएँ, हुँ, हुँ, उसमें ये है कि ये जैसे इधर रिंकेबी में है और उधर आपके नोशबरी वगैरह उस साइड में भी हैं, वो तो हुँ, हुँ। आम ही है जो आप देख लें, लेकिन पाकिस्तानियों का कोई नहीं है सच। हुँ। अब मैं एक आगे जाता हूँ कि जिस तरह इसका मटेरियल कहाँ से मिलता है ये तीनों पेपर्स का? ये क्या कोई स्पेसिफ़िक वेबसाइट है या आपको कहाँ से ये ऑर्डर करना पड़ते हैं ताकि लोग जो हैं वो मटेरियल जो है वो कलेक्ट करके उसको जो है वो रीड करना शुरू कर दें? और इसके जो जिस तरह हमारे बी श्योर कोड के टेस्ट थे जो परचेज़ हम करते थे, इस तरह जी, इसके जी। भी कहीं पे टेस्ट अवेलेबल हैं जो परचेज़ करके आप ट्राई जी, कर सकते हैं? इसके वो डिफरेंट हैं वेबसाइट्स वगैरह वो क कुछ जो हैं वो ऐसा है कि कैसे आपको बताऊँ कि कुछ लोगों के पास यूएसबी में है। वो जैसे हमें किसी पाकिस्तानी को मिल गए हैं, तो वो आगे ही वही रिपीट होते जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो वो यूएसबी में ही एक-दूसरे को इंटरचेंज हम कर देते हैं। हुँ, हुँ। तो उसी से ही तैयारी करें तो तकरीबन कह लें कि 90% उसी में से ही आ जाता है। तो हुँ, हुँ। दूसरा ये है कि ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा हैं वेबसाइट्स, आप उसको गूगल करें तो बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है। उसमें कह लें कि पहले बुक्स आप रीड करेंगे, उसके बाद फिर जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप करेंगे। लेकिन जो इधर दोस्तों के पास, पाकिस्तानियों के पास या ये जो अरबी होते हैं, इनके पास यूएसबी वगैरह में डाटा होता है। अच्छा, ये जीआर भाई ये बात मैं इसलिए रिकन्फर्म करना चाहूँगा आपसे कि बी श्योर कोड के लिए हमने बुक पढ़ी थी और वो बुक मेरे पास भी है और मैं पता नहीं 100 के हिसाब बच्चों को जो लोग मेरे तक पहुँचते हैं, मेल करते हैं, मैं उनको दे चुका हूँ। किसी एग्ज़ैक्टली। दौर में जी, जी, जी। मैंने और हमारे एक दोस्त हैं जुनैद तारड़ हम हमारे पास जी, जी, टेस्ट थे। जी, जी। हाँ मैंने वो जी। टेस्ट में से काफ़ी अपलोड भी यूट्यूब पे कर दिए हैं ताकि लोग जाके बजाए कि मुझे मेल करें यार भेजो मैंने वो पूरे टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, आपने सिर्फ़ कान पे लगाना है और वो टेस्ट वहाँ पे जाके सुनने हैं। टैक्सी का भी शायद वो जो आप यूएसबी कह रहे हैं, शायद मेरे पास कहीं पे वो यूएसबी सेव हो मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं जी। पूछना ये चाह रहा हूँ कोई बुक है या वो यूएसबी का मटेरियल ही काफ़ी है? मैं अगर वही बता रहा हूँ आपको कि अगर तो आपने सिंपल रट्टा लगाना है, हुँ, हुँ। सिंपल रट्टा अगर लगाना है, तो फिर तो ये है कि वो आपको सीधा-सीधा होगा कि जी मतलब रट्टे का तो आपको पता ही है, रट्टा ही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं, उसमें आप रट्टा लगा के चले जाएँ, तो उसमें मतलब हो जाता है। हुँ, हुँ। अगर आपने वाक़ई उसको थॉरोली स्टडी करना है, तो ऑफ़ कोर्स हर चीज़ की बुक्स आपको पता है इधर हैं, अवेलेबल हैं। हुँ। वो आपको फिर श्योर कोड स्टिलेशन की वेबसाइट के ऊपर जी, जाके जी। उनसे उनकी राब्ता करना वेबसाइट पे पड़ेगा। जाके वो वहाँ पे सारा आपको कुछ आप जितना मर्ज़ी उस पे मटीरियल एग्ज़ैक्टली है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके हुँ, अलावा डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उसमें से भी आप कर सकते हैं। हुँ, वो हुँ। कोई मतलब 300-400 में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स दे देते हैं।